Good morning, dear students. Welcome back to your channel. Myself CA रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज़। और बिजनेस स्टडीज़ का ये जो वीडियो है वो रेलिवेंट है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th का पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं। चैप्टर 1 का वीडियो कुछ वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो ये वीडियो बनने वाला है अभी चैप्टर 1 का ही रिमेनिंग पार्ट्स के लिए वीडियो बन रहा है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में। इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में लास्ट जो वीडियो था उसमें भी मैं बताया था कि इंडस्ट्री और कॉमर्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आने वाले वीडियो में लेने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत रेलिवेंट है और आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। आप बने रहिए मेरे साथ और वी विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्री एंड कॉमर्स थ्रू दिस वीडियो। तो लेट्स बिगिन। तो इन द लास्ट क्लास वी रेड अबाउट रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हम पढ़े थे प्रॉफिट का क्या महत्व है बिजनेस में, अगर हम हिंदी में उस चीज़ को पढ़ें तो। उससे पहले हमने कंप्लीट किया था मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है बिजनेस का, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। और स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था एक्टिविटीज़ कितने टाइप के होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। फिर हमने डिस्कस किया था बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था वही बिजनेस का नेचर क्या है, रेस गप, जिसका कि मेमोरी कोड है। तो अभी जो क्लास है ये बेसिकली हम पढ़ेंगे इसमें बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था ये चीज़, एक बार फिर से देख लीजिए। बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। तो दो टाइप का बिजनेस एक्टिविटी होता है, एक होता है इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स। एक है इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटी है ये, बिजनेस एक्टिविटी का बाइफर्केशन है दो टाइप का, ठीक है। ओके, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखो। बिजनेस एक्टिविटी जो है मतलब ये तो पता चल गया, बिजनेस एक्टिविटी जो मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए किया जाएगा। ये तो हम क्लास ये जो फर्स्ट क्लास है हम डिस्कस कर रहे हैं। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव होता है। वो बात अलग है कि सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बट स्टिल प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस में। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ये सब चीज़ हम सीख चुके हैं, वो चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा, बट एक बार रिवाइज करवा रहा था। तो अभी हम डिस्कस क्या करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी किस किस टाइप से किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर और भी क्या क्या फंक्शंस होते हैं, बिजनेस कैसे चलता है, तो वो सारा अभी एक्चुअली बोलेंगे तो आप अभी से क्लास अभी शुरू होगा बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है। तो दो टाइप का बिजनेस एक्टिविटी होता है, एक है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। ये है इंडस्ट्री और ये कॉमर्स, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लास 10th में इंडस्ट्री के बारे में तो आप जानते ही रहेंगे। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज आपको होगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताएगा कोई स्टूडेंट। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है सर फैक्ट्री। आप बोलेंगे इंडस्ट्री का मतलब होता है सर फैक्ट्री, बड़ा बड़ा फैक्ट्री को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपका सवाल, आपका आंसर गलत नहीं है। डोंट वरी, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरा सही भी नहीं है। तो पूरा सही क्या है वो मैं बता देता हूँ। पूरा सही क्या है, तो इंडस्ट्री का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल एक लेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में प्लेयर्स आते हैं। सबसे पहला एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, ठीक है, MI, वीवो,
ओप्पो, ठीक है, और कौन सा है, और भी जो जितने एटसेट्रा जो मोबाइल हैं, डॉट 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 कर दिया मैंने, ये सारे प्लेयर्स हैं। मतलब प्लेयर्स मतलब क्या है सर? प्लेयर्स मतलब जो करेंटली मोबाइल बना रहे हैं। मोबाइल इंडस्ट्री में देखिए एप्पल एक प्लेयर है, सैमसंग एक कंपनी है। प्लेयर मतलब कंपनी जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। वन प्लस नाम का एक कंपनी है जो कि अमेज़ॉन में मिलता है, एमआई का मोबाइल मिलता है, वीवो का मोबाइल आता है, ओप्पो का मोबाइल आता है, और एटसेट्रा में और भी कई कई कंपनियाँ छोटी मोटी, हुवाई है और पोको है, आई डोंट नो, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, एंडलेस हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि मोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मोबाइल इंडस्ट्री में दीज आर द प्लेयर्स। तो इन सबको मिला करके बोला जाता है मोबाइल इंडस्ट्री। मतलब उस इंडस्ट्री मतलब उस सेगमेंट के जो जो प्लेयर हैं, और वो पूरा उनका डोमेन, वो उनका एरिया को हम बोलेंगे इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री। अब जैसे अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो एक और कंपनी भी है जिसका नाम मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, मैं यूज़ तो नहीं करता, बट रियल मी, ठीक है। तो रियल मी नाम का भी एक और कंपनी मोबाइल बनाता है। मेरे ख्याल से ये फ्लिपकार्ट में एक्सक्लूसिवली ये मोबाइल मिलता है। तो अभी कुछ दिन पहले ये रियल मी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था क्वाड कैम का, क्वाड कैमरा। मेरे ख्याल से फर्स्ट फ़ोन ये था रियलमी वाले ने, रियलमी XT के नाम से आया था, XT, रियलमी XT के नाम से क्वाड कैमरा वाला पहला फ़ोन आया था। तो हम इसमें बोलेंगे क्या, मोबाइल इंडस्ट्री में पहली बार किसने लॉन्च किया? रियलमी ने। कौन सा फ़ोन? क्वाड कैम वाला फ़ोन। मतलब हम बोलेंगे क्या, मोबाइल इंडस्ट्री में पहली बार क्वाड कैम वाला फ़ोन रियलमी ने लॉन्च किया था, उस मॉडल का नाम था XT। अभी तो हर कंपनी का आ गया क्वाड कैम, अभी ऑलमोस्ट सारे कंपनी का आ रहा है, लेकिन फर्स्ट जो लॉन्च किया था, जितना मुझे पता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रियलमी XT के नाम से क्वाड कैम का फ़ोन फर्स्ट टाइम इन द मोबाइल इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। तो देखिए, इंडस्ट्री का मतलब वही होता है, वो पूरा उस प्रोडक्ट का मार्केट। तो जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, MI, वीवो, ओप्पो, ये सारे मोबाइल इंडस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो कुछ भी होगा तो ये पूरे मोबाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे रियलमी का अगर मैं नाम लूँ तो वो मोबाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक कंपनी का नाम लेता हूँ मैं, जिसका नाम है, आप तो नाम तो सुने ही होंगे, HP। एक मिनट, ठीक है, मैं नाम फिर से लिखता हूँ, HP, डोंट वेट, यस, HP, ठीक है। इसके बाद नाम लिखता हूँ डेल, ठीक है। इसके बाद लिखता हूँ लेनोवो, हो गया। उसके बाद क्या लिखें, और एसर, उसके बाद और क्या नाम लिखें, और आप बताइए, तोशिबा लिख लें, तोशिबा। सर ये क्या नाम बोल रहे हैं आप, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सब समझ में आ जाएगा। HP एक कंपनी है, कहीं नाम सुना था मैंने, डेल एक कंपनी है, लेनोवो एक कंपनी है, एसर एक कंपनी है, तोशिबा एक कंपनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मेरा आपसे सवाल है, सर आप अचानक से इतना ज़ोर आवाज़ में क्यों बोलते हैं? आपको नींद से जगाने के लिए, क्योंकि BST सोने वाला सब्जेक्ट है, और अगर BST जैसे सब्जेक्ट में मैं ना रहूँ तो आपको बेशक नींद आएगी। तो इसलिए नींद से जगाने का काम मेरा है, इसीलिए मुझे पूरा हक है आपको जगाने का। और मेरी क्लास में कोई बच्चा सोए, ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है सर, आपको इजाज़त है, आप नींद से जगाइए हमको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको इंडस्ट्री का नाम पूछूंगा कि ये जो अड़ंग धड़ंग मैंने नाम लिखे, HP, डेल, लेनोवो, एसर, तोशिबा,
ये कौन से इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन से इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट दिमाग की बत्ती जलाइए, आपको तुरंत से याद आ जाएगा इंडस्ट्री का नाम। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को तो नाम पहले से ही आ गया है, इंडस्ट्री क्या है उनको पहले से ही पता चल गया है कि कौन सी इंडस्ट्री के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। वो तो ऑलरेडी बोल रहे हैं सर हम बोल रहे हैं। कुछ बच्चे अभी भी शायद बोल नहीं पा रहे हैं। ये HP है, ये डेल है, ये लिनोवो है, ये एसर है, ये तोशिबा, ये कौन से इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स। इनका आता है, आंसर मैं दे दूं तो इनका आता है लैपटॉप और कंप्यूटर। क्लियर है ये चीज़? क्लियर हुआ क्या सर? मतलब आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपको क्लियर हुआ क्या कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब है कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री वो होता है जिस उस सेगमेंट में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स आते हैं उनको एक ग्रुप में क्लब किया जाता है, उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करना। अब जैसे मान लो HP एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम है कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है। वैसे ही डेल एक इंडस्ट्री है। डेल कौन सी इंडस्ट्री में आता है? कंप्यूटर इंडस्ट्री। डेल कौन सी इंडस्ट्री में आता है? कंप्यूटर इंडस्ट्री। एप्पल कौन सी इंडस्ट्री में आता है? मोबाइल इंडस्ट्री। वैसे तो आप बोलेंगे एप्पल का कंप्यूटर भी आता है और सैमसंग का भी कंप्यूटर आता है, तो एप्पल और सैमसंग ये इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं, ठीक है। बट मैंने लिखा नहीं क्योंकि बेसिकली मार्केट में ये चलता है। एप्पल भी चलता है लेकिन कम चलता है, ठीक है। जो बेसिकली मार्केट में यूज़ करते हैं हम लोगों वो ये प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो अगर डेल का बात करूं तो कौन से इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है? कंप्यूटर इंडस्ट्री। वैसे वन प्लस का अगर बात करूं तो कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है? मोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप बेहतर समझ गए होंगे ये चीज़, आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है। इंडस्ट्री का मतलब है कि कोई इंडस्ट्री का मतलब है इंडस्ट्री का मतलब है, एक मिनट में आपको हाईलाइट करके बता दूं। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर डोमेन, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री हो गया, ये लैपटॉप इंडस्ट्री हो गया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। बहुत क्लियरली मैंने समझाने का कोशिश किया है। और इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपका इच्छा लगे आप कर सकते हैं और मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। मैं कभी भी आपको डाउट के लिए मना नहीं करूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है, ठीक है। तो इंडस्ट्री का क्लियर मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है? देखिए, एक मोबाइल इंडस्ट्री है, वैसे ही कंप्यूटर इंडस्ट्री, वैसे ही बहुत टाइप के FMCG के भी बहुत सारे टाइप की इंडस्ट्री हैं। हर प्रोडक्ट का अपना अपना एक इंडस्ट्री है। बुक का भी एक अलग इंडस्ट्री है, FMCG का अलग है। FMCG में मतलब क्या होता है सर? FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसके बारे में मैं फिर बाद में बता दूंगा। एग्जांपल है टूथपेस्ट हो गया एग्जांपल, ठीक है। हेयर ऑयल, शैम्पू, ठीक है। जो ये सारे प्रोडक्ट आते हैं ये FMCG होते हैं। वैसे ही बुक्स का भी एक इंडस्ट्री है। बुक्स जो कि हम पढ़ते हैं नॉर्मली, बुक सबका अपना अपना। ऑटोमोबाइल का भी है इंडस्ट्री। एवरीथिंग, जो भी चीज़ आप दुनिया में देख रहे हैं उसका अपना अपना एक इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री के अंदर वैसे प्लेयर्स आते हैं। मैंने क्लास में बेसिकली 2 इंडस्ट्री को डिस्कस किया। क्या क्या था वो? एक मोबाइल इंडस्ट्री को मैंने डिस्कस किया, दूसरा कंप्यूटर इंडस्ट्री के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कॉमर्स के बारे में मैं थोड़ा बता दूँ। जब इतना डिस्कशन हो ही रहा है तो कॉमर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। मेरे को थोड़ा सा रब करने दीजिए बोर्ड को। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे पढ़ाते वक्त आपको कोई एग्ज़ाम्पल सही लग रहा है, आपको नोट करना है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके एग्ज़ाम्पल को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉल है, ठीक है। और जब मैं मिटा दूँ तो मत कहना कि सर मिटाइए मत, मेरे पास तो स्पेस का कांस्टेंट है, मेरे को तो मिटाना ज़रूरी है ना।
ओके, अभी हम देख रहे हैं अभी हम देखेंगे बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटी का इंडस्ट्री हमने कवर कर लिया। अब कॉमर्स का मतलब क्या होता है। कॉमर्स में आता है, देखो कॉमर्स मतलब वही अपना बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का एक पार्ट है कॉमर्स, जो जिसमें आता है ट्रेड, ठीक है। के अंडर में आता है ट्रेड। ट्रेड आता है और एड्स टू ट्रेड आता है। ये मैं लास्ट क्लास में भी बताया था। एड्स टू ट्रेड मतलब हेल्प टू ट्रेड, जो ट्रेड करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। हेल्प, यहाँ पे हेल्प लिख दे रहा हूँ, हेल्प टू ट्रेड, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। और कॉमर्स के अंदर में क्या आता है, ट्रेड। ट्रेड मतलब धंधा, ठीक है, धंधा हिंदी वर्ड है, ठीक है, धंधा, ठीक है। तो जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस तो देखिए एक ब्रॉड टर्म है। बिजनेस के अंदर में इंडस्ट्री भी आता है और कॉमर्स भी आता है। कॉमर्स का मतलब, कॉमर्स में आता है आपका ट्रेड, जो धंधे हम करते हैं, जैसे कि बिजनेस करते हैं ना, उसी को धंधे बोलते हैं। जैसे कि हम अभी डिस्कस कराऊंगा, एक चार्ट आपके बुक में भी दिया है, उसको मैं अभी डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, इंडस्ट्री एक पार्ट है बिजनेस का और कॉमर्स एक पार्ट है, ठीक है। तो अब मैं वो डायग्राम दिखाता हूँ जो आपके बुक में बनाया गया है, ठीक है। उस चीज़ को मैं लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्लाइड है, मैं इसको दिखा रहा हूँ, जो कि आपके बुक में यही डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए, तो अगर हम देखें तो बिजनेस एक्टिविटी वही डायग्राम है जो मैंने बनाया था। बिजनेस एक्टिविटी दो टाइप का है। बिजनेस एक्टिविटी दो टाइप का, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। कॉमर्स का एग्जांपल मैंने दिया था, जो भी हम धंधे करते हैं उसको कॉमर्स बोलते हैं। और इंडस्ट्री का मैंने एग्जांपल दिया था मोबाइल इंडस्ट्री और कंप्यूटर इंडस्ट्री। और ये मैंने ये भी बताया था कि ये इंडस्ट्री के अलावा भी और भी अदर टाइप के इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है ना। तो उसका भी मैंने एग्जांपल दिया था। अब हम क्या देखेंगे कि इंडस्ट्री का बाइफरकेशन कितने टाइप का है, ठीक है। इंडस्ट्री कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ये इसका बाइफरकेशन है। और कॉमर्स कितने टाइप में बाइफरकेट किया जाता है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे कि इंडस्ट्री कितने टाइप में बाइफरकेट किया जाता है। अब ये फोकस करिए इस एरिया पे। अभी आप ये वाले एरिया पे फोकस करिए, ठीक है। इंडस्ट्री कितने टाइप का होता है सर, 3 टाइप का होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्री 3 टाइप का होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, मतलब सब बताया जाएगा, डोंट वरी, आप मेरे साथ हैं, आप बेफिक्र रहिए। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होता है जिसका कि काम होता है नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना। नेचुरल
नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, वो बन जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होता है जिसको कि जो यहाँ पे हमने नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया, जो हमने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करके कुछ कुछ फिनिश गुड्स बनाना, उसको फिनिश्ड गुड्स बनाना। एक मिनट, जो हमने नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? ये काम है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री का काम क्या है? नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना, नेचर से लेना। ठीक है, नेचर से एक्सट्रैक्ट करना मतलब लेना। और सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या है? जो हमने नेचुरल रिसोर्स को प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्ट किया उसको ले करके प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा फॉरेस्ट से हमने टिम्बर लिया, टिम्बर मतलब वुड। ठीक है, टिम्बर मतलब वुड। तो सर वुड मतलब भी मत पूछना आप मेरे से, वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, तो अगर मैं हिंदी में बताऊं तो प्राइमरी इंडस्ट्री में जैसे हमने फॉरेस्ट से लकड़ी लिया, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या करेंगे? उस लकड़ी को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे फर्नीचर, चेयर, टेबल वगैरह बनाएंगे, तो वो आएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आएगा? जंगल से पेड़ को काटना, वो प्राइमरी में आएगा। लेकिन अगर वो पेड़ को काट के वो लकड़ी को प्रोसेस करके एक फर्नीचर वगैरह बनाए, तो वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तब अब आगे क्या पढ़ेंगे? आगे ये है कि अब देखो, पहले में बाइफरकेशन क्या था? फुल बाइफरकेशन ये है जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे। बिजनेस एक्टिविटी को दो टाइप में बांटा गया है, क्या? इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री में अब कितने टाइप की इंडस्ट्री हैं वो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री कितने टाइप के हैं वो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैं बताया प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। ठीक है, और टर्शियरी इंडस्ट्री अगर मैं बोलूँ, टर्शियरी इंडस्ट्री का बात करूँ, टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं इसको, टर्शियरी इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। मतलब इसमें क्या है? गुड्स नहीं होता है, सिर्फ सर्विस होता है। टर्शियरी इंडस्ट्री जो है इसमें क्या होता है? सर्विसेज होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे से सर्विस का मतलब मत पूछना। मैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में बताया था गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है। गुड्स मतलब जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, और कैरी कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सर्विस को कैरी कर सकते हैं? आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने गए, वो डॉक्टर ने आपको एक सर्विस प्रोवाइड किया, आपको चेकअप किया, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड किया। ठीक है, तो वो आपको, आप उस सर्विस को क्या देख सकते हो? क्या नहीं, आप उसको फील कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है सर्विस। लाइकवाइज टर्शियरी इंडस्ट्री क्या हेल्प करता है? टर्शियरी इंडस्ट्री आपको सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सर्विस में क्या क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, एकदम पहली क्लास में, कि ट्रांसपोर्ट। अब जैसे मिस्टर चतुर ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया गारमेंट्स ऑर्डर किया, वो गारमेंट्स को फ्लिपकार्ट से लेके उसके घर तक कौन पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्ट, ट्रक वगैरह। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में आपका रेलवे आता है, रोडवे आता है, शिप आता है। ठीक है, वो सारा ट्रांसपोर्ट आपका आ जाएगा टर्शियरी इंडस्ट्री में। बैंकिंग, अब आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट क्लास, जो बच्चे मेरा फर्स्ट क्लास किए हैं उनको बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। एकदम पहला क्लास, ठीक है, 11th का पहला क्लास बेसिक, तो उसमें क्या था? दूसरा बैंकिंग। अब बिजनेस करने के लिए
पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो वो पैसा कहाँ से लेके आते हैं हम, या तो हम हमारे रिश्तेदार से लेते हैं या हमारा खुद का सेविंग होता है, या फिर अगर ये दोनों ही नहीं है तो हमको ज़रूरत पड़ता है बैंकिंग का। बैंकिंग में क्या आता है, बैंक से हम क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, बैंक हमको प्रोवाइड करता है लोन, तो वो सब आ जाएगा आपका टर्शियरी इंडस्ट्री का एक पार्ट है ये, ठीक है। थर्ड है कम्युनिकेशन। अब बिजनेस अगर बिना फ़ोन के आप चला सकते हैं क्या? आपको अपने कस्टमर का ऑर्डर लिखना है, कस्टमर ने आपको कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सेल करने के लिए आपको कम्युनिकेशन का ज़रूरत है, टेलीफोन चाहिए, ठीक है, और अदर पोस्टल एक्टिविटीज़ चाहिए, मतलब स्पीड पोस्ट वगैरह हो गया, कोरियर वगैरह हो गया, तो ये सारा कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ईमेल वगैरह भी करते हैं आप, इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं। अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं, आपको प्रोडक्ट परचेज़ करना है अपने सप्लायर से, तो आपको सप्लायर मतलब जो आपको, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका सप्लायर कौन हुआ, जिससे आप प्रोडक्ट, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपको कुछ सामान खरीदना है कस्टमर को बेचने के लिए, आप भी तो पहले खरीदेंगे तभी तो आप कस्टमर को बेचेंगे ना, तो आप जिससे खरीदेंगे उसको बोलते हैं सप्लायर, ठीक है। तो सप्लायर को आपको भी ऑर्डर देना होगा कि सप्लायर साहब आप हमको ये सामान भेज दीजिए, तो सप्लायर को ऑर्डर करने के लिए व्हाट यू विल नीड कम्युनिकेशन, या तो आप ईमेल में ऑर्डर करेंगे, या तो फिर मोबाइल से ऑर्डर करेंगे, या तो व्हाट्सएप करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये सारा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, तो कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा तो वो भी कैसे करेगा, कम्युनिकेशन से। तो ये सारा क्या है, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या कर रहा है, ये दोनों इंडस्ट्री को चलाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को आगे चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है एक बार फिर से मैं बताऊंगा। इंश्योरेंस, अब आप फर्स्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था कि चतुर ने ऑर्डर किया था गारमेंट्स फ्लिपकार्ट में, फ्लिपकार्ट चतुर के घर तक पहुंचा रहा था, रास्ते में ट्रांसपोर्ट जो बस था वो पानी में गिर गया, बस ब्रिज से नीचे गिर गया नदी में और लॉस हो गया, या फिर बस को किसी ने लूट लिया, ट्रक को किसी ने लूट लिया, तो वी नीड इंश्योरेंस फॉर आर बिजनेस, इंश्योरेंस का ज़रूरत है। तो अभी जो लॉस हुआ जो उसका भरपाई कौन करेगा, ये सब करेगा इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि बिज़नेस में एडवर्टाइजमेंट का क्या रोल होता है, बिना एडवर्टाइजमेंट के बिज़नेस नहीं चल सकता, ठीक है। अटली बटली डिलीशियस अमूल, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो मैंने बात बोला, ये क्या चीज़ है, ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट के बिना कोई बिज़नेस नहीं चलता, तो बिज़नेस को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी हेल्पफुल हुआ। तो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है, टर्शियरी इंडस्ट्री पहली बात तो गुड्स प्रोवाइड नहीं करता, वो प्रोवाइड करता है सर्विस। अब सर्विस में भी देखिए, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, ये टाइप ये सब एक टाइप के एक्टिविटीज़ हैं, एक टाइप के सर्विस हैं जो कि हेल्प करते हैं किसको, अदर टू इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं ताकि वो प्रॉपरली चले। तो ये इंडस्ट्री में हम इसके बारे में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। आप देखेंगे इंश्योरेंस का एक अलग चैप्टर है, आप उसमें देखेंगे, बैंकिंग के बारे में भी आप चैप्टर पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज़ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे के अलग अलग चैप्टर हैं, बैंकिंग का भी चैप्टर है, आपको बैंकिंग के बारे में भी बताया जाएगा पूरा। इंश्योरेंस का चैप्टर है, आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री आपको समझ में आया। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये देखो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर ध्यान लगाएंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कर लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर से बता रहा हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस एक्सट्रैक्ट किया हुआ रिसोर्स को प्रोसेस करेंगे तो वो प्रोसेसिंग होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। प्रोसेस करके हम क्या बनाएंगे, फिनिश गुड्स। लेकिन क्या ये दोनों चीज़ से बिज़नेस चलेगा, नो, इससे बिज़नेस नहीं चलेगा। तो बिज़नेस को चलाने के लिए एक और इंडस्ट्री का ज़रूरत है, वी नीड अनदर इंडस्ट्री जिसका नाम है टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। और मैं थोड़ी ही देर पहले बताया कि बिज़नेस को चलाने के लिए ये सारा क्यों ज़रूरत है, और फर्स्ट क्लास में भी मैंने ये बताया था कि ये सारा क्यों ज़रूरत है बिज़नेस को चलाने के लिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा और बता दूँ। देखो कल वाला जो क्लास होगा, फिर आज वाला क्लास अगर आप नहीं समझेंगे तो कल का क्लास समझ में नहीं आएगा। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से सुनिए एकदम आप, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए वीडियो को, नो इशू, ठीक है। तो इसमें देखिए आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, द प्राइमरी इंडस्ट्री 2 टाइप का होता है। पहला है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा है जेनेटिक, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज एक्सट्रैक्टिव, सेकेंड वन इज जेनेटिक। अब ये क्या होता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। प्राइमरी इंडस्ट्री आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। लाइक वे सेकेंडरी इंडस्ट्री आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। पहला तो देखो बिजनेस एक्टिविटी कितना टाइप का, 2, हर चीज़ में 2 लगाना है, इंडस्ट्री, कॉमर्स। अब इंडस्ट्री कितने टाइप का, 3, 1 2 3। अब प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप का, 2, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने टाइप का, अगेन 2, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, अदरवाइज ये सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। पहला बिजनेस एक्टिविटी का बाइफर्केशन कितना, आप बोलेंगे सर 2, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब अगेन प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं, अगेन 2, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। इफ आई विल आस्क सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने टाइप के होते हैं, अगेन 2 टाइप, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें मैं बुक रीडिंग करूँगा, बुक में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या टाइप का इंडस्ट्री है, कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको आज का क्लास बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। अगर नहीं समझ में आए, थोड़ा सा किसी में भी डाउट है तो आप वीडियो फिर से देख लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ लीजिए, ठीक है। बेझिझक पूछिए, कोई इशू नहीं है, मेरे से आप डाउट पूछेंगे, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। और आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, मैं आपको अच्छे से डाउट बता भी दूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक और कमेंट मेरे को मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और जो आपके फ्रेंड्स जो ये क्लास नहीं देख पाए उनको भी लिंक भेजिए, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले, उनको भी इसका फ़ायदा हो। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।